जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पर सुनाए जाते हैं पुरानी संगत के सत्संग और नई संगत के सत्संग। संगत जी, सत्संग को लास्ट तक जरूर से सुनिएगा, क्योंकि जब तक आप सत्संग पूरा नहीं सुनते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके पास नहीं आती हैं, ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने जब से मेरा हाथ थामा है, जीवन संवर सा गया है। भटक जाऊं तो गुरु जी संभाल लेना, केवल श्री चरणों का ख्याल देना, मन में सिर्फ तेरा नाम, बाकी सब विषय निकाल देना गुरु जी। हाँ संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में हम सभी संगत सुबह सवेरे और शाम को रात को गुरु जी की आराधना करें तो हमारे अटके हुए काम भी पूरे हो जाते हैं। संगत जी, गुरु जी ने कैसे मेरा जीवन संवारा, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, सबसे पहले मैं 1996 में मुझे गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। मेरे मामा जी गुरु जी की द्वारा अपने हृदय रोग के चमत्कारी निवारण से संबंध में उनमें बड़ी चर्चा करते थे। मेरे मामा जी को उनके हार्ट स्पेशलिस्ट ने जल्द से जल्द बाईपास करवाने का सुझाव दिया था। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके गुरुजी का आशीर्वाद लेने गुरुजी के पास बिठाकर उनको अपने पांव दबाने को कहा। फिर उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में गुरुजी ने प्रश्न किए। मामा जी ने उत्तर दिया और जाने की आज्ञा मांगी। उनसे उनकी होने वाली सर्जरी की सफलता के लिए कृपा बनाए रखने का आग्रह किया गुरुजी से। गुरुजी बोले कि उनका बाईपास कर दिया गया है। ये मामा जी जैसे श्रद्धालुओं के लिए विश्वास करना बहुत कठिन था, क्योंकि मामा जी ज़्यादा विश्वास गुरुओं पे नहीं करते थे, पर उन्हें प्रसन्नता थी कि गुरुजी ने उन्हें धन्य कर दिया था। अगले दिन सुबह मामा जी हॉस्पिटलाइज्ड होने के से पहले जो भी टेस्ट होने वाले थे उन्हें करवाकर लौट के आए, और उन सभी टेस्ट के अनुसार हृदय उनका ठीक से काम कर रहा था। हार्ट स्पेशलिस्ट के अनुसार उनको अच्छी नींद लेने के कारण ऐसे परिणाम आए थे। उन्होंने मामा जी को एक दूसरी लैब से फिर से सारे टेस्ट करने को कहा। जब दोबारा वही रिजल्ट आए तो डॉक्टर अचंभे में पड़ गए। तब मामा जी ने पिछली रात गुरुजी का प्रसंग सुनाया तो डॉक्टर ने गुरुजी के दिव्य साइन पर चुप रहने के लिए कहा। कुछ और सोचा, हालांकि मुझे गुरुजी के प्रभाव के बड़े ज्ञान थे। उन दिनों श्रीनगर में रहने के कारण उनके दर्शन मैं नहीं कर पाया। मैं दिल्ली थोड़े समय के लिए काम के लिए आता था। सौभाग्य से अगली बार जब मैं दिल्ली आया तो मामा जी ने बहुत अच्छी न्यूज़ दी कि गुरुजी दिल्ली में ही हैं और हम उनसे मिल सकते हैं। हम शाम को एम्पायर स्टेट गए। हमारे पहुंचने तक बहुत देर हो गई थी। लंगर का लास्ट राउंड चल रहा था और गुरुजी कुछ देर के लिए कमरे में चले गए थे। हम लंगर खत्म करने के बाद संगत में बैठ गए थे। तब गुरुजी अपने रूम से बाहर आए और गुरुजी के सबसे पहले दर्शन का उदाहरण दिया। संगत जी, मैं प्रभावशाली आंखों से गुरुजी को एकटक देखे जा रहा था। संगत जी, गुरुजी ने मामा जी को पहचान लिया था और हमें देखकर हमारे पास आए। उन्होंने मामा जी को हमारा परिचय करने को कहा और मेहरौली गुड़गांव मार्ग पर रेंज नामक एक कृषि भवन में अपने जन्मदिन पर आने को कहा। हमें जाने की आज्ञा दी गुरुजी ने, और अगले दिन दिल्ली में अपने ऑफिस पहुंचने पर मुझे टेम्परेरी पीरियड के लिए वापस श्रीनगर जाने को कहा गया। वहां पर कार्य करने वाला एक नया अधिकारी, उससे कोई भूल चूक हो गई थी और एक ग्राहक ने हेड ऑफिस से असंतोष प्रकट कर दिया। संगत जी, गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर उनके दर्शन ना हो, अपने आप को मेरे को बहुत निराशा हुई। साथ में मैं श्रीनगर जब गया था तो मन में ये विश्वास था कि मैं सफल होकर लौटूंगा, क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन और आशीष दोनों प्राप्त हो चुके थे। संगत जी, गुरुजी की इच्छा के अनुसार ही होगा जो होगा। मेरे मन में सिर्फ यही आ रहा था,
कि मैं सारे कार्य को संभाल लूँगा, जितनी भी कठिन परेशानियाँ होंगी, उनको मैं देख लूँगा। संगत जी, यह काम मैंने बहुत अच्छे से किया और मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास था। 1 महीने के बाद उसी ग्राहक ने मुझे ऑफ़िस में बुलाया। उसने मेरे सामने ही हेड ऑफ़िस में फ़ोन किया कि मेरे द्वारा दी गई कुछ इस तरह की सेवाएँ बहुत अच्छी हैं। उस टाइम संगत जी, जो ग्राहक है वो अपना, जैसे कि इस टाइम अ, हम रिव्यू देते हैं, वो उस टाइम हमारे ऑफिस में आके रिव्यू देते थे। तो उन्होंने मेरी बहुत प्रशंसा की, मेरे कार्य की बहुत प्रशंसा की। संगत जी, उसके बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए वापस दिल्ली आ गया। मेरा परिवार सदस्य गुरुजी के जन्म दिवस पर आयोजन किए गए उत्सव पर एम्पायर स्टेट जा रहे थे। उन्होंने गुरुजी के जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं और उन भक्तों के बारे में बताया जिनकी गुरुजी ने बहुत हेल्प की थी। मैंने सोचा, क्या वो हमें संतान सुख का आशीष देंगे? क्योंकि संगत जी, विवाह के 7 वर्ष बीतने पर भी हमें संतान सुख से वंचित थे। डॉक्टर ने भी कितने उपाय बताए लेकिन असफल रहे थे। मेरे मामा जी ने गुरुजी से आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया, क्योंकि उन्होंने अपने ठेकेदार फ्रेंड का भी प्रसंग मुझे बताया था कि उनके मित्र को विवाह के 16 साल के बाद तक कोई संतान नहीं थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी के दर्शन के बाद और गुरुजी के आशीर्वाद के बाद उन्हें 31 दिसंबर को एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, उनकी बीवी ने। और संगत जी, जैसा गुरुजी ने कहा था, उन्हें 2 पुत्र और 1 कन्या हुई थी। गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, पर हमें उनका आशीर्वाद कब मिलेगा? ऐसा संगत जी मैं सोचता रहा। मैं बहुत उत्सुक था। हम गुरुजी से निरंतर मिलते रहते थे, उनके यहाँ आते-जाते रहते थे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। सब संगत गुरुजी पर विश्वास बनाए रखती थी और सुझाव देती थी। गुरुजी अपने जब समय आएँगे तो खुद बात करेंगे। उनके पास जाकर अपनी समस्या मत बताओ, ऐसा हमें वहाँ संगत बोला करती थी। एक दिन जब हम लंगर प्रसाद संगत में बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मुझे लगा, वास्तव में मुझे बुला रहे हैं क्या गुरुजी? संगत जी, मैं गुरुजी के पास गया। मैं अनगिनत विचार मेरे मन में चल रहे थे, लेकिन साहस जुटाकर बहुत कठिन प्रयास करके मैं गुरुजी के पास पहुंच गया। उन्होंने मुझसे कहा, यहाँ क्यों आए हो? कोई बच्चे नहीं हैं? बस इतना ही बोलना था। फिर मैंने साहस जुटाकर उन्हें उत्तर दिया कि गुरुजी, इतने साल हमें शादी को हो चुके हैं, लेकिन हमारे अभी तक कोई बच्चा नहीं है। गुरुजी ने बोला कि तू 1 हफ्ता लगातार आएगा और लंगर प्रसाद खाएगा। संगत जी, मैं 8 दिन के लिए वहीं पे शिफ्ट हो गया। संगत जी, वहीं पे आसपास मैंने घर लिया रेंट पे और मैं शिफ्ट हो गया, क्योंकि संगत जी, मैं बहुत दूर से जाना होता था, तो मुश्किल था। संगत जी, मैं अपनी वाइफ के साथ वहीं शिफ्ट कर गया। संगत जी, जब 7वां दिन था, आखिरी दिन, तो गुरुजी ने कहा मेरी पत्नी को कि अब क्या समस्या हो रही है। मेरी पत्नी का जो काम था वो भी ऑफिस का था। तो संगत जी, बट वो भी काम छोड़ के गुरुजी के आशीर्वाद के लिए 8 दिन गुरुजी के मंदिर के पास ही रुकने को प्रेफर किया। संगत जी, गुरुजी ने कहा, तुझे 1 साल के अंदर तेरे घर बैंड बजता हुआ दिखाई देगा। तुझे वो मिलेगा जिसके लिए तूने सोचा भी नहीं था। संगत जी, इस चीज़ को मेरी पत्नी नहीं समझ पाई थी, लेकिन मैं समझ गया था कि गुरुजी क्या खुशी दे रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। संगत जी, फिर भी मेरी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि संगत जी, गुरुजी में मैं भरोसा रखता था और मेरी पत्नी को भरोसा नहीं था। वो सिर्फ मेरे कहने से ही गुरुजी के लंगर प्रसाद खाने को जाती थी। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि तेरी पत्नी गर्भवती होने का समाचार बहुत जल्दी देगी। संगत जी, कुछ ही दिन निकले होंगे, 1 महीने के आसपास। फिर संगत जी, हमें मेरी बीवी ने बोला कि चलो टेस्ट करवा लेते हैं कि क्या गुरु ने बोला है, क्योंकि संगत जी, हमें डॉक्टर ने कुछ प्रॉब्लम बताई थी कि मेरी वाइफ की जो ओवरी है वो छोटी है, मतलब एक बच्चे जितनी ओवरी है और उसका कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया था
कि इसका कुछ नहीं होगा, इसकी ओवरी बहुत छोटी है, इसको बच्चे बहुत मुश्किल से कंसीव होंगे और बच्चे नहीं होंगे। संगत जी, फिर हमने जब 1 महीना निकला, तो 1 महीने के बाद जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया मेरी वाइफ का, तो संगत जी उसकी ओवरी नॉर्मल साइज़ में थी। संगत जी, गुरुजी ने जो है आशीर्वाद दिया। उसके संगत जी कुछ दिन बाद मेरी वाइफ जो है प्रेग्नेंट हो गई। जब संगत जी प्रेग्नेंट हुई तो उन्हें कुछ फील हुआ कि एक बार फिर टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि संगत जी उस टाइम पे बहुत जैसे कि अभी नॉर्मल टाइम पे किट्स वगैरह से हो जाते हैं चेक, उस टाइम पे नहीं होते थे। उस टाइम पे हमें जाके चेक करवाना पड़ता था। तो संगत जी, मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर के पास गई, हमने चेक करवाया। तो संगत जी डॉक्टर ने बोला कि आपकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है। संगत जी, मेरी खुशी का जो है ठिकाना ही नहीं था। मैं वहाँ से संगत जी, क्योंकि सुबह के टाइम हम लोग गए थे टेस्ट करवाने। वहाँ से संगत जी मैं जो है सीधा मंदिर गया, गुरुजी के पास। संगत जी, किस्मत देखिए हमारी कि वहाँ पर हमें गुरुजी मिल भी गए। और संगत जी, हमने गुरुजी के दर्शन किए और मेरी आँखों से आँसू निकलने लगे। मैंने गुरुजी के चरणों की तरफ सिर्फ देखता रहा संगत जी, और मेरी वाइफ गुरुजी के चरणों में प्रणाम करने लगी, क्योंकि संगत जी जो चीज़ मुमकिन ही नहीं थी, उसको गुरुजी ने उस टाइम पे मुमकिन किया था। संगत जी, उसके ठीक 9 महीने बाद हमें पुत्र की प्राप्ति हुई। संगत जी, ये गुरुजी की ही दी हुई संतान थी, जिसे हमने अपने पास रखा, जिसने हमने हमारे पास गुरुजी ने भेजा। इसमें कोई शंका नहीं है कि गुरुजी हमारी सब परेशानियाँ दूर करते हैं। सारी परेशानियाँ गुरुजी को पता होती है कि हमें क्या चाहिए। संगत जी, उस टाइम जब गुरुजी बिन बोले ही सब कुछ जान लेते थे, तो हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि क्या है, क्या नहीं। संगत जी, जब जिसने गुरुजी को सामने से देखा है, उन्हें पता है कि गुरुजी क्या बोलते थे, क्या करते थे। संगत जी, हम तो तरस गए हैं गुरुजी, आप हमें आशीर्वाद बनाए रखना, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।